गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कॉमर्स और साइंस वालों का मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम कल होने वाला है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो देख लें तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा कल होने वाला है। मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उससे साइंस कॉमर्स वालों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है मेरे वीडियो को देख करके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी मेरे वीडियो से फ़ायदा हो जाए। तो मैं आर्ट्स वाले बच्चों को कहूँगा कि ज़रूर मेरे वीडियो को बढ़िया से देखें। इसमें जो है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एंड एनालिसिस का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव OMR शीट पर इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा अगर आप करते हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहला टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। बस इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जो है आपको तैयारी कर लेना है और इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 और इसके आंसर्स देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। आपको मैं छोटे छोटे टर्म्स में बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चंस को आप बढ़िया से देख लें। इसके आंसर यहाँ पर हैं, आप इसे याद कर लें या समझ लें, बहुत आपको फ़ायदा कल हो जाएगा। और ये जो 1 2 3 4 5 जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं और इसके ये सब आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह याद कर लें तो आपका कल एग्ज़ाम इनमें से क्वेश्चनों के आने के 100% चांसेस है। मैं अब इसके बाद आपको दूसरे चैप्टर में लेके चलता हूँ जो कि इस टॉपिक का है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इसके अंदर में मात्र देखिए बच्चों 4 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको कहूँगा कि करके आप जाएं। और इनके देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 2 + 3 n = इसका आंसर C है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों आपका D है। इस क्वेश्चंस का आंसर जो है आपके सामने यहाँ जो दिया हुआ B है। और इस क्वेश्चंस में जो दिया 1 3 5 n टर्म तक है, इसका आंसर जो है C है। आप लोग इसी को चारों को याद कर ले, आपका कल का क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा होने वाला है, आप लोगों को बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। मैं इसके बारे में डिटेल से पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो को। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ किस चीज़ की तैयारी करनी है, कम समय में फ़ायदा उठाना है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप देखें, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो 1 2 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हीं 3 ही क्वेश्चनों का आप तैयारी कर ले, आपका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। जैसे यहाँ पर इन तीनों का आंसर भी बगल दिया हुआ, 1 का A, 2 का B, 3 का A। आपको ज़्यादा ध्यान इधर उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं सब क्वेश्चनों को आप करके जाएं, कल आपका एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक है, इससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग वगैरह आते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इन फार्मूलों को एक बार देख लें जो क्लास 8 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छी तरह से इन फार्मूलों को देख ले। ये फार्मूले जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया है। आप लोग इनको तो पहले से भी पढ़े हुए होंगे और मैं जानता हूं कि आप लोग इनको सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं। तो मैं कहूँगा कि इन फार्मूलों को आप लोग बढ़िया से देख लें। इनमें छोटे छोटे सवाल हैं। देखिए ये जो 1 पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये आज का एग्ज़ाम में आया हुआ था। आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इन सब का जो है यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है बच्चों। उन आंसर्स के साथ इनको आप याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, ये भी क्वेश्चन आज का पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं इसको भी कहूँगा कि आप इसे भी लीव कर दें। 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, ये सब जो दिए गए हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, इन सब का अगर आप भली भांति यहाँ तैयारी कर ले तो आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए गए थे, मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर से यहाँ टिक लगा दिया हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देख लें। ये सब जो आंसर हैं जो आप टिक किए गए हैं वो सब सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो है क्वेश्चन ही रॉन्ग है वह, इसलिए मैंने इसका आंसर को टिक नहीं किया है। आप लोग जो टिक किए गए आंसर हैं उनको अच्छी तरह भली भांति देख के याद कर लें, आपका बड़ा अच्छा कल जाने वाला एग्ज़ाम। आइए नेक्स्ट है डेसिमलाइजेशन। डेसिमलाइजेशन जो है बहुत ही टॉपिक सिंपल है, बच्चों वाला टॉपिक है। आप लोगों ने ऐसा क्लास 4 5 6 7 8 में पढ़ा होगा, जैसे कि 4% को फ्रैक्शन में बदलना है तो आप लोगों को पता है 4% 4/100। सिंपली आप 1/25 डिवाइड करोगे 0.2
4। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सर, ये तो बताना मैं आप लोगों को सोचूंगा कि आप लोगों की तौहीन ही हो रही है इतना छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊँ जिससे आप लोग का जो है लेवल बना रहे। अब देखिए 5% ऑफ ₹980 कितना के बराबर होगा। तो अब ये सब क्वेश्चंस जो हैं अगर आप जैसे बेसिक BA लेवल के या BSc लेवल के बच्चे यानी कहें तो बैचलर लेवल के बच्चों को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए फटाफट। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए 5% ऑफ 980 है, सीधा 980 × 15/100। आप लोगों ने यहाँ पर बच्चों गलत दिया गया है, यहाँ 15 लिखा हुआ जबकि यहाँ 5% बताया जा रहा है। तो आप यहाँ 5 करेंगे, 15 नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये गलत है बच्चों। अब देखिए वो बुक में ही क्वेश्चन गलत है तो आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए सर जैसे व्हाट % ₹21 इज ऑफ ₹280, तो 280 का 21 कितना परसेंट है, तो बस 21/280 लिखिए और इंटू 100 कीजिए, काम खत्म, सॉल्व करके ले आइए आंसर। अब इससे भी आसान तो नहीं बताया जा सकता है, आसान क्वेश्चन ही आ रहे हैं एग्जाम में। छोटे छोटे क्वेश्चन है सर, देखिए जैसे कि आपके पास डिप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन से संबंधित, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पैटर्न से संबंधित क्वेश्चंस हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस को आप ज़रा देख लें एक बार सिस्टमेटिकली। समय मैं ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ आप लोगों का, ताकि आप लोग बस देख लें इन सब क्वेश्चनों को भली भांति तरीके से और अपने से देख के समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो मैं कवर कर रहा हूँ सिलेबस को। तो आप धीरे धीरे सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह देख लें, समझ लें। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, क्लास 8-9 की पढ़ी हुई चीज़ें हैं। और मैं क्वेश्चंस को इसी तरह बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है क्लास 8, 9, 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप एक बार क्वेश्चंस को रीड करके देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं कहूँगा कि परसेंटेज नाम सुन करके ही आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि परसेंटेज हो, क्लास 8, 9 का टॉपिक आप लोगों का लेवल है काफ़ी ऊंचा और चीज़ें काफ़ी छोटी दी गई हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग अपने लेवल को बनाए रखें। देखिए सब ये सब जो पास यहाँ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं सबके आंसर्स बगल में दिए गए हैं बच्चों। बस इन्हीं सब का प्रैक्टिस करें, ना ज़्यादा कुछ ना करें, ज़्यादा दिमाग ना खर्च करें इधर उधर। और आपका देखिएगा, देखिए 4/5 प्राइस का मीन का देखिए ये क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि जब साइंस वालों को इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको तो इससे भी इजी ही दिया जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी, इधर जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सब को आप यहाँ आंसर के साथ फिलहाल याद कर ले। अगर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, बहुत ईजी है सब। आप लोग एक बार कम से कम अपने लेवल को तो पहचानिए और समझिए कि आप लोग किस लेवल में हैं। तो अब आगे का टॉपिक जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का है, जो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए बच्चों इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इन सब को आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, फार्मूला वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का P/R/T/100, प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/R रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल का फार्मूला हो गया। एक आप यहाँ और तरीके से भी निकाल सकते हैं 100 + A 100 + R/T। जब आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट दिया गया हो तब आप प्रिंसिपल निकालने का ये फार्मूला है। टाइम निकालने का फार्मूला देखिए ए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का ये फार्मूला है। तो ये सब क्लास जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए पोक कर रहा हूँ कि आपने पढ़ा है ताकि आप लोगों के अंदर के जो है जज्बात जगे और आप लोग अपने आप को पहचाने कि यू आर इन हायर लेवल। अपने आप को इतना भी डल ना बनाए कि आपके सामने छोटे छोटे बच्चे आपका मजाक उड़ा दें। इन सब क्वेश्चन को 7, 8, 9, 10 के बच्चे इजीली कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ये मन में ठाने। बहुत अजीब लग रहा है कि BSc लेवल में मुझे इन सब टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं बैचलर वाले बच्चों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और देखें और मन से इसको अच्छी तरह कर लें। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं ना, एकदम बस आप दिमाग, बस मैं ही कहूँगा कि क्वेश्चन यहाँ जो दिए गए बस उन्हीं क्वेश्चनों को आँख में गड़ा लीजिए, जैसे गर्लफ्रेंड्स को गड़ा लेते हैं, बस इसको गड़ा लीजिए अपनी आँखों में। और ये सब जो है बार बार याद आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। समझ लीजिए कि आज के लिए आपकी गर्लफ्रेंड यही सब हैं। फिर देखिए कि आपका एग्ज़ाम कल कितना अच्छा जाता। हो सकता है कि आप बर्बाद हो जाएं या तो आबाद हो जाएं, दो ही काम हो सकते हैं कल आपके साथ। ऐसा लग रहा है इसे।
कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें बच्चों तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता था प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल 1+r/100 का पावर n। अब ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं। आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो काफ़ी आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। रेट निकालिए, कुछ भी निकालिए, इन्हीं सब फार्मूलों का इस्तेमाल करके निकाला जाता था। और आप लोगों को याद भी होगा कि ये सब सवाल काफ़ी ईजी वे में आप लोग बना लेते थे। जैसे क्वेश्चन देखिए कितना ईजी है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 for 1.5 years at 10% per annum interest payable half yearly। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें अमाउंट निकालना है, 4,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, 1.5 ईयर के लिए दिया जा रहा है, यानी कि 1.5 साल के लिए आपको जो है ये पैसा इंटरेस्ट पे लगाया गया है 10% पर एनम पे। तो कितना हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा? तो बच्चों 1.5 साल का मतलब हो गया कि 3 बार हाफ ईयर्स आपको मिलेंगे। 6 महीने का हाफ ईयर होता है, तो 1.5 साल में 3 बार हाफ ईयर आएंगे, तो आपको 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एन का वैल्यू 3 ले लेना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम था 10%, तो हाफ ईयर में तो 5% ही मिलेगा, तो आप इसको 5%, अब ये फार्मूला है, उस फार्मूले को आप लोग P1+r/100 का पावर n, और इसको पूरी तरह से बैठा दे, सब वैल्यू को सॉल्व कर ले, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है सर, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखिए, मैं धीरे धीरे पेज को पलट रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस को खुद पढ़ ले और देख ले, समझ में आ जाएगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि बच्चों कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अरे कभी कभी किसी बाबा की बात सुन लिया करें, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ अपने से ही नहीं होता है, कुछ दूसरों के सहारे भी होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दिए गए, उनके आंसर्स बगल में बताए गए हैं। आप बस इन आंसरों के ऊपर ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, उनके आंसर्स यहाँ से याद कर लीजिए। और सभी का देखिए आंसर ज़्यादातर इसमें सी ही है, और बी ए तो रेयरली दिख रहा है। तो आप लोग जो है उस तरह से ना करें कि बस सी ही होगा या बी ही होगा सोच के ना मार देना, क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर याद रखना। तो अब देखो ये सब सारे सवाल, बस आपको एक बार सवाल पर ध्यान डालना है बच्चों, एक बार नज़र डाल लीजिए, आपका जो है कल का एग्ज़ाम काफ़ी बहुत अच्छा होने वाला है। मैं क्वेश्चन क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के पास बुक भी नहीं है, बच्चे क्या करें, कैसे तैयारी करें, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोग बच्चे जिनके पास वीडियो ही मात्र सहारा है, अभी जैसे कि एक नारा है, अभी सावन का महीना है और एक ही नारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तो बस एग्ज़ाम देने वाले तमाम जो बैचलर बच्चे हैं सबको फिनिश डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर में जो है टॉपिक, इसमें बच्चों आप लोगों को थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है, सिर्फ पढ़ने वाला टॉपिक है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कुछ समझ में आएगा तब ना। तो बस मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं ना बच्चों, 1 2 और ये रहा इधर साइड में 3 और ये रहा 4, बस इनके आंसर आप यहाँ देख लीजिए। 1 का ए है, 2 का ए है, 3 का बी है, 4 का सी है और 5 का बी है। बस इन 5 को ही आप कर ले, आपका आंसर काफ़ी बढ़िया होने वाला है कल का एग्ज़ाम। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन लोगों ने इसको बनाया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो बस देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चनों को ही आप कर ले, आपका एग्ज़ाम कल का क्लियर हो जाएगा। आंसर देखिए 1 का बी है बच्चों, 2 का सी है बच्चों, 3 का डी है और 4 का सी है और 5 का ए है और 6 का आपका सी है। इस तरह से आप आंसर याद कर लें, कुछ ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी जो टॉपिक है
इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही ध्यान देना है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया। आज का टॉपिक में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर है विलियम प्लेफेयर। अब देखिए 2 का आंसर ए है, यहाँ से आप लिख लें। 3 का आंसर डी है, बार डायग्राम। 4 का आंसर डी है। 5 का आंसर बी है। तो ये देखिए मैं मार दे रहा हूँ टिक। 6 का आंसर सी है और 7 का आंसर ए है। 8 का आंसर बी है। 9 का आंसर सी है। 10 का आंसर डी है और 11 का आंसर ए है और 12 का आंसर भी ए है। अब इसको आप एक बार बढ़िया से देख लें। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंस, जैसे मीन, मीडियन, मोड, नाम तो सुना ही होगा। माध्य, माध्यिका एंड बहुलक। तो देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड पे सवाल है। तो ये तो बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिए गए हैं। इफ़ एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर 50 देन द टोटल मार्क्स विल बी 50 गुना कर दीजिए 100 को, तो कितना होता है 5000। एक नंबर सही है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 11, 12, 13 का आंसर क्या होगा? तो आपको एकदम जोड़ लीजिए 12, 13, 23, 23, 13, 36, 36 को 3 से भागा दीजिए 12। इफ मॉड इज 15, मीडियम इज 12, अरिथमेटिक मीन विल बी। देखिए सब बच्चों, इसको निकालने के लिए फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मोड निकालने का 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मीडियन निकालने का 1/3, 2 मीन प्लस मोड होता है। मीन निकालने का 1/2, 3 मीडियन माइनस मोड होता है। आपको तीनों फार्मूलों को याद रख लेना चाहिए, और नहीं तो बस एक रिलेशन को याद रख लीजिए। इस रिलेशन को आप याद रख लीजिए, इसी से आपका सब बन जाएगा। इसी पर बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन है। इसमें 3 का आंसर पूछा जा रहा है, तो आप इस 12 जो फॉर्मूले में बैठाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। डिजिट्स आर केप्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए तो मोड इज द फार्मूला ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन द मीडियन एंड अरिथमेटिक मीन। इसमें कह रहा है कि मीडियन और अरिथमेटिक मीन के बीच में और मोड के बीच में एक रिलेशन है, जो मैंने आप लोग को पीछे दिखाया था फार्मूला, उसी के आधार पर है। तो 5 का ए नंबर। अब देखिए बीच क्वार्टाइल इज मीडियन, इसमें से कौन फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर सही होगा? तो 6 का आपका सेकेंड सही होगा। Analysis method is used in arithmetic mean, median, mode, harmonic mean। तो मोड में सर हो गया बच्चों। अब देखिए एक टॉपिक और बचा हुआ आपका प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग बस इन क्वेश्चनों को देखिए, इनका आंसर्स मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर जो होगा 2/7, इसका आंसर 1/7। 4 टाइम फेंका है, वो कह रही है 2 और मोर हेड्स, 2 और ज़्यादा हेड्स प्राप्त करने हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 16। आपको 2 या उससे ज़्यादा, तो एक वाला हटा दें। बच्चों देखिए बच्चों, एक कॉइन स्टोर्स 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और मोर हेड्स? इसका आंसर सी है। और फिर आज इस दर में आप देख लीजिए ये सभी क्वेश्चनों को बढ़िया से, सबके आंसर्स मैंने टिक लगा दिए हैं। आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ ले, प्रोबेबिलिटी का है। और बस बच्चों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, इन सब सवालों के बढ़िया से आप तैयारी कर लीजिए और देखिए कि कल आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाता है कि नहीं। अगर नहीं जाएगा तो आप लोग मेरे चैनल पे जितनी भी मन करे कमेंट कर ले, भर भर के गालियाँ दे ले, मुझे कोई भी उसका अफसोस नहीं होगा। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।